खुल गई शिक्षा व्यवस्था की पोल, 96% से भी अधिक छात्र हुए फेल। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और दोस्तों, मैं आपको कोई खबर नहीं परोस रहा हूं, क्योंकि खबरें तो आपको किसी न किसी माध्यम से पता चल ही जाती है। दोस्तों, इस खबर के विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी भयानक सच्चाई से रूबरू करना चाहता हूं जो निश्चित रूप से आपको बहुत ही गंभीर रूप से इस विषय पर सोचने को मजबूर करेगी। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले 31 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के परीक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें 96% से भी अधिक छात्र फेल घोषित किए गए हैं। दोस्तों, यह परिणाम उस राज्य का है जिसके शिक्षा व्यवस्था का मॉडल का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता था। यह परिणाम उस राज्य का है जहां पिछले 4-5 सालों से 10वीं और 12वीं में हमेशा 90% से भी अधिक छात्र उत्तीर्ण हुआ करते थे। पिछली बार तो यह आंकड़ा 94.29% तक पहुंच गया था। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने जो असर दिखाया, इस वजह से स्कूल परीक्षाओं से लेकर के बोर्ड की परीक्षाओं तक मूल्यांकन में कुछ नरमी जरूर बरती गई, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो परीक्षा परिणाम रहा 10वीं और 12वीं का, वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। दोस्तों, वर्ष 2018 में ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 90% के आंकड़ों का पार कर गया था और इसमें साल दर साल प्रगति ही देखने को मिल रही थी। दोस्तों, शिक्षा विशेषज्ञ जिन स्कूलों का उदाहरण दिया करते थे, आज उस राज्य में अभी 10वीं के नतीजे तो बाकी हैं। 12वीं के रिजल्ट थोड़े गिरे जरूर हैं, पर चिंताजनक नहीं है और आशा की जा रही है कि शायद 10वीं का भी रिजल्ट वैसा ही हो। पर 9वीं और 11वीं की जो रिजल्ट हुए हैं ना, उसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, इस परीक्षा परिणाम ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के होश उड़ा दिए हैं। उसने परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद स्कूलों को फिर से निर्देश दिया है कि वो छात्रों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करे, अंकों को सुधार करे और फिर से रिजल्ट को 6 अप्रैल तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करे। दोस्तों, ऐसा फरमान सुनकर के सरकारी स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, वो अपने शिक्षकों पे इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो छात्रों की कॉपी खुद से लिख करके पास छात्र का प्रतिशत बढ़ाएं, फेल छात्रों को भी पास करके ये रिजल्ट सुधार करके वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि उनका स्कूल शिक्षा विभाग की नजर में न आ जाए। दोस्तों, अलग अलग स्कूल के शिक्षक इसके अलग अलग कारण बता रहे हैं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता जी ने इस विषय पर कुछ भी बात करने से मना कर दिया, लेकिन अलग अलग विद्यालयों के जो शिक्षक कारण बता रहे हैं, उसमें मूल रूप में 2 ही कारण है। पहला कारण है 8वीं कक्षा तक छात्रों को फेल नहीं करने का फरमान, और दूसरा कारण है कक्षाओं में छात्रों की अनुपस्थिति। हालांकि ये दोनों ही कारण एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को पास फेल के झंझट से मुक्त रखा गया है। कोरोना के समय एवरेज मार्किंग करके स्कूल की एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक में हर छात्र को पास कर दिया गया। 8वीं तक बच्चा पहले भी फेल नहीं करता था और पिछले 2-3 सालों में 9वीं 10वीं में भी बच्चे बिना पढ़े हुए ही पास कर गए।
दोस्तों, इससे बच्चे के मन में यह बात बैठ गई कि जब बिना पढ़े भी पास कर ही जाना है तो फिर पढ़ाई में क्यों सर खपाएं, पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत क्यों करें। और दोस्तों, यही वजह रही कि जब इस पढ़ाई करनी ही नहीं है तो फिर स्कूल जाने से फायदा क्या। और इस कारण से कक्षाओं में छात्रों की अनुपस्थिति भी बढ़ी। दोस्तों, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूं और मेरे विषय में अधिकांश छात्र केवल 8 से 10 अंकों से फेल हुए हैं। वहीं पर किसी दूसरे विद्यालय के एक शिक्षक बताते हैं कि मैं जो विषय पढ़ाता हूं उसमें बच्चों को मुश्किल से 8 से 10 अंक ही आए। आपको पता ही होगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी अभी जेल में हैं और माध्यमिक शिक्षा निदेशक का यह नया ड्रामा किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग इससे क्या सबक लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके इस ड्रामे से किसको क्या हासिल होगा यह किसी को भी समझ नहीं आ रहा। जब शिक्षक खुद ही छात्रों की कॉपी लिखकर जांचेंगे तो यह काम तो बिना कॉपी लिखे हुए भी हो सकता है। दोस्तों, हमने इतिहास में एडी व बीसी के बारे में पढ़ा है। कोरोना के बाद अब छात्र इतिहास में एसी और बीसी पढ़ेंगे। एसी मतलब आफ्टर कोरोना, बीसी मतलब बिफोर कोरोना। दोस्तों, आफ्टर कोरोना एक युग बदल गया है। दोस्तों, कोरोना ने हर क्षेत्र को कमोबेश प्रभावित किया, लेकिन सबसे गहरी मार पड़ी है शिक्षा व्यवस्था पर। पिछले 1-1.5 दशक से इंटरनेट के प्रभाव में आकर के छात्र पढ़ाई से ऐसे ही दूर थे। रही सही कसर इस कोरोना ने पूरी कर दी। छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की। अभिभावकों ने कर्ज लेकर के भी बच्चों के लिए मोबाइल व कंप्यूटर की व्यवस्था की। लेकिन आज के बच्चे जो अपने बाप के भी बाप हैं, उन्होंने मोबाइल से, कंप्यूटर से वो हर काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, केवल पढ़ाई को छोड़ करके। उन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किए, रील बनाए, शॉर्ट्स देखे, उल्टे पुल्टे वेबसाइट को विजिट किया, लेकिन पढ़ाई उन्होंने नहीं की। और दोस्तों, यही कारण है कि पढ़ाई के प्रति आज इतनी बेरुखी बच्चों में देखने को मिल रही है। दोस्तों, आदमी 2 ही कारण से कोई काम करता है, या तो अभाव में या फिर प्रभाव में। पढ़ाई भी केवल 2 कारण से की जाती है, या तो डर से या फिर शौक से। पहले बच्चों के मन में परीक्षा में फेल करने का डर था। वो अभाव की जिंदगी जीते थे। उन्हें मालूम था कि पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करने से ही उनके अभाव की जिंदगी से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इस वजह से वो पढ़ते थे। अगर उनके रिश्तेदारी में, उनके घर परिवार में कोई लड़का पढ़ लिख कर कोई अच्छा नौकरी हासिल कर लेता था तो ये भी उन बच्चों के लिए प्रेरणा बना करती थी। लेकिन आज बच्चों को अभाव तो किसी तरह का रहा नहीं। आज के अभिभावक अपने खुद भले ही तमाम तरह की परेशानियां झेल लें, लेकिन अपने बच्चे को कभी किसी तरह का अभाव नहीं होने देते। आज की तारीख में हर अभिभावक की यह मंशा होती है कि मैंने जिन कठिनाइयों को झेला है, हमारा बच्चा उन कठिनाइयों को ना झेले। और बच्चे हैं कि आज के अभिभावक के त्याग की, कुर्बानियों की वो कदर ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी तरह का अभाव देखा ही नहीं और प्रभाव उन पर अब किसी का रहा नहीं। उनका शौक डाइवर्ट हो गया है अलग अलग चीजों में। दोस्तों, पहले के समय में जब किसी छात्र से कोई सवाल नहीं बनता था तो वो एक ही सवाल को कई बार बनाता था ताकि किसी तरह से वो इसे हल कर ले। बार बार बनाने के बाद भी जब उससे सवाल नहीं बनता था तो फिर वो किसी सीनियर छात्र की मदद लेता था या फिर किसी शिक्षक के पास जाता था। लेकिन आजकल हर कुछ गूगल पर रेडीमेड उपलब्ध है। चैट जीपीटी जैसे साधन में तो अब सर्च करने की भी जरूरत नहीं रही। तो जब बच्चे को हर कुछ रेडीमेड अवेलेबल है तो वो अपना क्यों सर खपाए।
और इस वजह से बच्चों में पढ़ाई के प्रति तो अरुचि बढ़ ही रही है, उनका स्तर भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आइए दोस्तों, अब सबसे अंत में देखते हैं कि आज की तारीख में बच्चों के पढ़ाई का, बच्चों के ज्ञान का स्तर कितना गिर गया है। दोस्तों, दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में एक सीबीएसई विद्यालय में, बड़े ही प्रतिष्ठित विद्यालय में मेरा कार्यक्रम था। 10वीं क्लास का एक बच्चा मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। न तो वो खुद मुझे सुन रहा था, न ही किसी और छात्र को सुनने दे रहा था। वो शरारतें कर रहा था, दूसरे छात्रों से बात कर रहा था। आखिर में जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उस लड़के को खड़ा किया, उसका क्लास पूछा, और उस समय चूंकि मैं भिन्न पढ़ा रहा था तो मैंने उससे 3/4 का मतलब पूछा। दोस्तों, मुझे हैरानी हुई कि वो लड़का 10वीं में होने के बावजूद भी 3/4 का मतलब नहीं बता पाया। दोस्तों, मुझे गहरा झटका उस समय लगा जब मैंने इस क्वेश्चन को सार्वजनिक कर दिया। वहां पर 5वीं से लेकर के 10वीं तक के लगभग 350-400 बच्चे बैठे हुए थे। मैंने बताया कि चलो, इन्होंने तो नहीं बताया, आप में से कोई अगर इसको सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो तो बता सकते हो। दोस्तों, कुछ बच्चों ने प्रयास जरूर किए, लेकिन एक भी लड़का मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। दोस्तों, जिस भिन्न के बारे में क्लास 3-4 से पढ़ाई शुरू हो जाती है, 7वीं तक आते आते बच्चा प्रायः इसका मास्टर बन जाता है, और उस भिन्न का कॉन्सेप्ट 10वीं के बच्चे का क्लियर नहीं था। 10वीं क्लास का बच्चा 3/4 का मतलब नहीं समझा पाया कि गणित में इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ये है स्थिति आज के बच्चों के पढ़ाई की। दोस्तों, आज के तारीख में गार्जियन अपने बच्चे के लिए हर कुछ करते हैं। दोस्तों, अभी जो मैंने दिल्ली के परीक्षा परिणाम की बात की, ये एक उदाहरण भर है। कमोबेश हर जगह यही स्थिति है, और दोस्तों, ये स्थिति कम से कम अगले 5-7 साल तक सुधरने वाली नहीं है। आज जो बच्चे क्लास 3-4 में पढ़ रहे हैं, वो अगर पास फेल करते करते 9वीं 10वीं तक पहुंचेंगे, उनके अंदर जब परीक्षा में फेल करने का डर सताएगा तो शायद वो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हो पाए। नहीं तो जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि 9वीं और 11वीं में 96% बच्चे फेल कर जा रहे हैं, 12वीं के टॉपर को ये तक नहीं मालूम कि उसने किन किन विषयों की परीक्षा दी थी, उसके परीक्षा के पूर्णांक कितने थे। वहां पर बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये जरूर सोचने की बात है। दोस्तों, आज का ये जो खबर है वो गार्जियन को, अभिभावकों को सचेत करने के लिए है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के बदौलत अपनी जिंदगी में कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सके, तो आपको अभी से ही, जब वो छोटा है, उसकी पढ़ाई के प्रति आपको गंभीर होना होगा, उसकी हर गतिविधि पर ध्यान रखना होगा। बच्चा चाहे जहां कहीं भी पढ़ता हो, आप कभी स्कूल के भरोसे इस पर नहीं रहा करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई सुनने वाला है नहीं, और प्राइवेट स्कूल में आपको कोई बोलने का मौका ही नहीं देगा। तो जो करना है वो आपको करना है, आपसे बेहतर उसके बारे में अच्छा बुरा कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो ये मैसेज, तो आप इसे केवल अपने तक न रखें, दूसरे लोग तक पहुंचाएं। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक आग्रह और करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। तो अगर आपने YouTube पर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।